नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स विषय में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि दोस्तों, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर लौट जाता है तो ये जो घटना है, इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और ये प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। और दूसरा नियम है दोस्तों कि आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन का क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। ठीक। अब ये दोस्तों, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु और अभिलंब ये सब क्या है दोस्तों, अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप यदि आपको ये जो इमेज लोकाइजर है, इस इमेज में आप देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है ये नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं समतल। ये क्या है दोस्तों? आपका है समतल है। ठीक। और ये समतल है, और इस समतल पर देखिएगा दोस्तों कि एक किरण आ रही है। ये जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराकर लौटने वाली जो किरण होता है, इस किरण को क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर एक लंब खींचा गया है, इस लंब को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिलंब कहते हैं। तो कहते हैं पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये क्या होता है दोस्तों? सब एक ही समतल पर होता है। ठीक। और दूसरा नियम कहता है दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। ये एंगल आई क्या है दोस्तों? तो आपतन कोण है। और एंगल आर क्या है दोस्तों? परावर्तन कोण है। ठीक। अब ये आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, उस कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और उसी तरीका से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग दोस्तों स्मॉल आर से दिखाते हैं, यानी कि स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो दोस्तों, नियम कहता है कि आपतन कोण यानी कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, ये कोण बराबर होता है किसके? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, परावर्तन कोण, इस कोण के। तो पहला नियम कहता है दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। यानी कि एंगल आई बराबर क्या होता है दोस्तों? एंगल आर होता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका प्रकाश के परिवर्तन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है और इसके कितने नियम हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, साथ ही साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, ये सभी आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो से तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि आपतित किरण क्या होता है दोस्तों? तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये किरणें आती हैं, उस किरणों को आपतन बिंदु कहते हैं। और इस पर जो लंब डाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है दोस्तों? एक ही समतल पर होता है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल आई, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण क्या होता है दोस्तों? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोस्तों नियम आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नियम आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, ताकि आपको ये परीक्षा में छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।